फरमाया वहीं यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्र। फरमाया महबूब ये जो काफिर है ना, जब ये आपसे कुरान और जिक्र और हिदायत और हक और हकीकत को सुनते हैं तो फिर ये चाहते हैं कि हम इस नबी को नजर लगा दें। अब ये बात बड़ी सुनने वाली है आप तमामी हज़रात के लिए। ये नजर लगाने का क्या मतलब है? यहां पर कबीला बनु असद के लोगों का जिक्र तफासीर में मौजूद है। फरमाया वो ऐसे लोग थे कि उनकी नजर लगने में बड़े ही मशहूर थे, जिस पर चाहते वो नजर लगा लेते थे। बल्कि यहां तक उलमाए तफसीर ने लिखा है, अरब का कोई बंदा उस कबीले का 3 दिन के लिए भूखा रहकर किसी ऊंट को देखता ना, नजर लगाता, तो वो ऊंट जमीन पर गिर जाया करता था। नजर बद हक है, नजर बद लग जाती। आका करीम ने फरमाया अल आइन हक, फरमाया नजर हक है, नजर लग जाती है। बल्कि नबी पाक ने यहां तक फरमाया जो नजर बद है ये सेहतमंद अच्छे इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। और फरमाया एक फरबा ऊंट, फरमाया अच्छा भला ऊंट होता है, जब उसको लग जाए तो उसको हंडिया में पहुंचा देती है। यह नजर बद ऐसी बुरी चीज है, यह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे भाई। बल्कि यहां तक तफसीर रूहुल बयान में लिखा है, कई बंदे होते हैं जिनकी नजर बद बड़ी मशहूर होती है, तो फरमाया कि उनको चाहिए अगर किसी को पता हो कि इसकी नजर लगती है तो उसको अपने घर में रहने पर हुक्म देना चाहिए कि अपने घर में रह, लोगों की महफिलों में, शादियों में और लोगों की फसलों को ना देखा कर, लोगों के मालो दौलत और गाड़ियों को ना देखा कर, तेरी नजर गंदी है, जब तू देखेगा तो उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेहतर है तू घर रह। बल्कि रूहुल बयान वाले ने यहां तक लिखा है कि हाकिम वक्त को अगर पता चल जाए कि इस बंदे की बड़ी नजर लगती है तो उस बंदे को चाहिए हाकिम वक्त को कि इसका वजीफा मुकर्रर कर दे और उन्होंने आके घरों बाहर नहीं निकलना, गारी रह, तनख्वाह तुम्हें हम देते रहेंगे, इसलिए कि उसकी नजर लगने से किसी का बेड़ा गर्क ना हो जाए। और यहीं पर मैं सादा बात कह लेता हूं अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। मैंने कहा अगर किसी की बुरी नजर हो तो उससे इतना नुकसान हो सकता है, तो गौसे आजम जैसों की अच्छी आंख से कईयों का भला भी तो हो जाता है ना। अब यह बात है जो लोग नहीं समझते, चूंकि साहिब तफसीर रूहुल बयान कहते हैं ये आंखों के अंदर एक कुव्वत होती है। ये कुव्वत ही तो है कि जो बंदे की तबीयत में एक हलचल पैदा करती है। आप किसी को मुस्कुरा के देखेंगे तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आप गुस्से से देखेंगे तो उसके दिल में नफरत, जलाल और डर पैदा हो जाएगा। आप अगर नजर बद की सूरत में देखेंगे तो वो अंदर से टूट जाएगा। तो ये जो नजर है ना, इसमें एक ताकत होती है, वो ताकत अगर बुरी और गंदी हो तो बेड़ा गर्क हो जाता है, और अगर ताकत अच्छी हो तो बेड़ा डूबा हुआ भी हो तो तना दिया जाता है। तो इस वास्ते जो कहते हैं बाबे ते है ही कोई नहीं, बुजुर्ग ते है ही कोई नहीं, इनकी नजरों का तो कमाल ही कोई नहीं। और मैंने कहा जाहिल, अगर गंदी नजरों वाले हैं जिनके साथ इतना नुकसान हो जाता है तो अच्छी नजरों वाले भी तो होने चाहिए ना, जिनकी नजरों के साथ फायदा हो जाए। तो इस वास्ते अच्छी नजर का कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये थे वो काफिर जो इस तरह की अपनी नजरें लगाया करते थे। अक्सर शायद कोई मुफस्सिर हो जिसने इस आयत के तहत ना लिखा हो, फरमाया वो जो कबीला बनु असद वाले थे ना, जिनकी नजर बहुत लगती थी, वो जिस दिन किसी को नजर लगाना चाहते थे ना, ऊंट वगैरह को, तो वो अपनी खादिमा लौंडी को कहते थे कि ये थैला ले लो और ये बर्तन ले लो और यहां से थोड़े दिरहम उठा लो, आज तुम्हें गोश्त बड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो वो कहती थी कहां से गोश्त आएगा? वो कहता था आज मैं जा रहा हूं फुला ऊंट को नजर लगाने के लिए, देखना वो गिर जाएगा, अब जब वो ज़िबा करेंगे बेचना तो है, हमें सस्ता मिल जाएगा। वो ऐसा बदबख्त होता था, जब चल के नजर लगाता तो ऊंट गिर जाता और सारे फिर गोश्त भी खाया करते थे। इस दर्जे की उनकी नजरें थी। ये है नजरे बद, और इसके बारे में कुरान मजीद में, अब इधर आइए, इधर मेरी तरफ देखिए, काफिरों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ सब कुछ कर लिया। आपको हिजरत पर भी मजबूर किया, शाब अबी तालिब में भी आपको रहने पर मजबूर किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुकात भी खत्म किए, जंगें भी की, मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा जाने तक के लिए मजबूर, सब वहां भी जान नहीं छोड़ी, पीछे चल के जंगें करते थे। फिर भी उनके दिल को ठंड नहीं मिल रही कि हमने इतना कुछ किया इस नबी का, हम कुछ नहीं बिगाड़ सके। आखिरी हाल रह गया, कहने लगे वो कहां है हमारे नजर लगाने वाले, इस नबी को नजर ही लगा दो ताकि किसी तरह तो इनको नुकसान पहुंच जाए। मैंने कहा कैसे पहुंचेगा यार, तुम सबकी नजरें गंदी हैं, मुस्तफा वो है जिसके बारे में मेरे रब ने फरमाया फइन्नका बिअयुनिना,
ए महबूब तू हर वक्त हमारी नजरों में रहता है। आए हाय, ये कुरान में है, ये कुरान में है। उस हबीब पर नजर कैसे लगे जिस पर निगाह मेरे खुदा की हो। आए हाय, इसको नजर कभी नहीं लग सकती है। तो उन्होंने कहा इस नबी को हमने नजर लगानी और तो कुछ नहीं कर सके, चलो यही नुकसान कर दें, पर वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने अपनी रहमतों के पर्दे डाले हुए हैं मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।